सो आई वेलकम ऑल फॉर दिस न्यू टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो चुका है। आज के हमारे चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमको स्टार्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? हमने वर्ड देखा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पैकेज है। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक दूसरा पैकेज है। वर्ड में हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, ये हमने देखा, लेकिन एक्सेल में हम डॉक्यूमेंटेशन मतलब लेटर टाइपिंग वगैरह नहीं करना है। एक्सेल का काम अलग है। एक्सेल में हम कैलकुलेशंस, अकाउंट्स, टेबल्स, फॉर्मूलाज, ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है कुछ ऐसा दिखता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, जैसे वर्ड में हमको बीच में डॉक्यूमेंट आ रहा था उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बीच में हमारा स्प्रेडशीट आता है। इसको क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट। एक ऐसा शीट है जो स्प्रेड किया गया है और इसमें कुछ ऐसे रोज, इसको रोज बोलेंगे, जो आड़े जा रहे हैं उनको रोज बोलेंगे और जो खड़े हैं उनको कॉलम्स बोलेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रनिंग लाइन है इसको हम रोज बोलेंगे और जो खड़ी है वर्टिकल रनिंग लाइन जो है इसको हम बोलेंगे कॉलम्स। और ये जो एक पर्टिकुलर हमारा एक सेल है, ये जो खाचा है इसको हम सेल बोलते हैं। सेल का जो डेफिनेशन है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब टेबल सिखाया था तभी भी बताया था। व्हाट इज अ सेल? सेल इज नथिंग बट अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। अभी मैं ये सेल की बात करूं तो ये 12 नंबर का रो और जे कॉलम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। करेक्ट? तो हर सेल कोई ना कोई रो का और कोई ना कोई कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देन यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम होता है, कॉलम का हेडिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ABCDEFGH। ओके। और रो की जो हेडिंग होती है नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो हम इसको सेल रेफरेंस को, सेल को कैसे रिफर करेंगे, सेल का एड्रेस कैसे रिफर करेंगे? फॉर एग्जांपल ये वाला है तो कॉलम का नाम लेंगे और रो का नंबर लेंगे। जैसे N14, ये जो है दिस इज N14। देखो यहाँ हाईलाइट हो रहा है, N हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे 14 हाईलाइट हो रहा है। तो रीड करना बहुत इजी है और ये हमको यहाँ पर लिख कर भी देता है। यहाँ पर सेल रेफरेंस का एक बॉक्स है N14, यहाँ पर वो लिख कर भी देता है। अभी ये क्या है? H12, ये क्या है? N25, ये क्या है? D6, ये क्या है? S23। तो इस तरीके से हर सेल का एक रेफरेंस होता है और वो रेफरेंस कुछ नहीं, कॉलम का नाम और रो का नंबर होता है। जैसे ये अभी H10 है। ओके। उसके बाद इसके बाजू में आपको फॉर्मूला बार मिलेगा। फॉर्मूला बार में एफ एक्स का मतलब है फॉर्मूला, एक्स मतलब कोई भी, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे या हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। देन जैसा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड टूल बार और मेनू बार वगैरह थे उसी तरीके से एक्सेल में भी आपको सेम चीजें मिलेगी। जो होम टैब है, होम मेनू है, यहाँ पे आपको सेम चीजें मिलेंगी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो फॉन्ट पे हम जो कुछ भी करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी है, जैसे रैप टेक्स्ट है, मर्ज एंड सेंटर है। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा चीजें जो वर्ड में नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट मेनू में हमको सेम काफी चीजें सेम मिलेगी, जैसे पिक्चर, स्क्रीनशॉट, पिक्चर इंसर्ट करना जो हमने वहां पे देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, शेप्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, हाइपरलिंक, इक्वेशन, सिंबल, ये सारी चीजें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा था। तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% हमको मेनू सेम मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो इसमें है एक्सेल में वो वर्ड में नहीं है और जो वर्ड में है वो एक्सेल में नहीं है। तो एक्सेल का काम अलग है, वर्ड का काम अलग है। एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, और वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं। देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि कॉलम के हेडिंग होते हैं ABCDEFGH ऐसे। तो ये कहाँ तक होता है पता है? जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, Z आ जाएगा मेरे पास, Z के बाद आएगा AA, फिर AB, AC, AD, AE, तो ये जाएगा AZ तक। AZ आने के बाद क्या होगा? देखो ये AZ आ गया। AZ के बाद BA, BB, BC, BD, BE, BF, ये जाएगा BZ तक। BZ आने के बाद क्या होगा?
CACBCC, तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा। कहां तक जाएगा ये अगर देखना है तो हम कंट्रोल की प्रेस करके राइट एरो की, जैसे हम लेफ्ट एरो की से ये लेफ्ट जाता है, राइट एरो की से राइट जाता है, बराबर। तो कंट्रोल दबा के अगर मैं राइट एरो की दबाऊं तो ये सीधा लास्ट में चला जाएगा, तो ये जा रहा है XFD, XFD। तो अभी हम देखेंगे रोज कितने हैं, 1 2 3 से लेके तो ये 100 तक जाएगा, 200 300 400। मैं कंट्रोल की दबा के डाउन एरो की दबाऊंगा तो सीधा जो मेरा कर्सर है, मेरा सिलेक्शन है, वो लास्ट में चले जाएगा। तो ये हो गया 1048576। कितना है? 1048576, 1048576 ये फिगर है, मतलब इतने नंबर ऑफ रोज हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको? 10,48,576, 10,48,576। इसको याद कैसे रखेंगे? मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं इसको याद रखने के लिए। ये फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग फिगर है, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 10 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 4, फिर एक छोड़ के एक जगह छोड़ के हम लिखेंगे 5, फिर एक जगह छोड़ के हम लिखेंगे 6। ओके, क्या किया मैंने? देखो, एक तो 10 लिख लिया, फिर उसके बाजू में 4 लिखा, फिर एक जगह छोड़ के 5 लिखा, एक जगह छोड़ के एक सेल छोड़ के 6 लिखा। अब यहां से 6 से आगे नहीं बढ़ना है, रिटर्न आना है। यहां पे 7 लिख लेंगे और यहां पे 8 लिख लेंगे। मतलब हमको 4 5 6 7 8 लिखना है। 4 5, देखो मैं हाईलाइट करता हूं उसको, 4 5 6, और उल्टा आएंगे हम, फिर 7, फिर 8। तो ये फिगर आ गया, देखो 10,48,576। इजी है, याद रखना इजी है ना। अभी मैं इसको वापस जूम आउट कर रहा हूं 100% पे, और मैं अभी क्या करता हूं, ये एक जो रो है ये डिलीट करता हूं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो रो का हेडर है उस पे जो 2 नंबर लिखा उस पे राइट क्लिक करेंगे और यहां पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी एक रो डिलीट कर दिया, तो कोई मुझे बताएगा कि मैंने जब इसमें से एक रो डिलीट किया तो अभी कितने बचे हमारे पास? जब मैं ऊपर से एक रो डिलीट करता हूं यहां से, तो कंप्यूटर क्या करता है, नीचे लास्ट में वो रो वापस इंसर्ट कर देता है। ये देखो कितने बचे अभी भी, यहां पे देखो कितने बचे हैं, 10,104,8,576, मतलब कम हुआ ही नहीं। यहां से जो मैंने डिलीट किया, अभी सपोज मैंने 2 रो सिलेक्ट किए और दोनों रो को राइट क्लिक करके डिलीट किया, देखो डिलीट कर रहा हूं। अब मैं जाता हूं लास्ट में, कंट्रोल डाउन एरो, अभी भी उतना ही है, 10,48,576। ये एक्सेल करता क्या है, जो हम ऊपर से डिलीट करते हैं उसको ब्लैंक रो बना के नीचे वापस इंसर्ट कर देता है। मतलब आपका वॉल्यूम जो है, आपका जो क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ रोज है, वो उतने ही रहते हैं। तो इसी तरीके से जो कॉलम है, कॉलम का भी वही हिसाब है। अगर मैं यहां से कोई कॉलम डिलीट करूं तो लास्ट में उतना ही रहेगा। कंट्रोल राइट एरो, देखो एक्सेप्ट जेड, सॉरी एक्सेप्ट डी, एक्सेप्ट डी। यहां से देखो मैं यहां से डिलीट करता हूं, वही अभी यहां पे मैंने कुछ लिखा और ये रो को मैंने, कॉलम को मैंने डिलीट किया, देखो यहां पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट डी वैसा ही है। ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी आपके उतने ही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 16384, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी मैं आपको एक छोटा सा इसमें हम लोग एक डेटा बनाएंगे। सबसे पहले तो एक नया शीट लेते हैं हम लोग, न्यू वर्कशीट लेंगे, न्यू शीट ब्लैंक। ओके, और यहाँ पर एक हम लोग डेटा तैयार करते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर, और उसके बाद हम लिखेंगे नेम, उसके बाद लिखेंगे हम
परसेंटेज। ओके, या फिर एक काम करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिंदी मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है टोटल। ओके, टोटल 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट में मैं पहले सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। ओके, अभी इंग्लिश में मार्क्स, मैं पहले सीरियल नंबर बता दूं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ चीज़ें ऐसे ऑटोमेटिक दी गई है, कुछ मतलब प्री डिफाइंड चीज़ें हैं यहाँ पर। प्री डिफाइंड मतलब आप इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो इधर लास्ट में कॉर्नर में डॉट दिख रहा है, हाँ, ये डॉट को आपने पकड़ के खींचना है, तो उसको पता चल जाता है कि देखो ऑटोमेटिक नंबरिंग 3 के बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसे जितना आप आगे लेके जाओगे उतने ऑटोमेटिक नंबरिंग्स वो देता जाएगा, बराबर। तो एक चीज अच्छी है कि भाई मेरे को कितना भी लंबा नंबर हो, 100 तक भी, देखो यहाँ पे दिख रहा है 64 तक आ गए हम, ये रहा 100 तक आ गए। तो देखो 100 नंबर मैंने टाइप ही नहीं किए और ये आ गए। और एक चीज दिखाता हूं, अभी मैं सपोज ये डिलीट कर दिया मैंने और इसको मैंने सिलेक्ट किया। आपको ये जहां तक मेरा टेबल है यहां तक मैंने लिखा हुआ है, और कुछ 2 4 नाम लिख लेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि डॉट पकड़ के मैंने खींचा तो ऑटोमेटिक नंबर्स आ गए, ये रहे 9 नंबर्स ऑटोमेटिक, 10 नंबर ऑटोमेटिक आ गए। ठीक है, तो मैं खींचने के बजाय सिर्फ इसको डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। तो एक्सेल क्या करेगा, यहाँ तक जहां तक मेरा टेबल है, जहां तक मेरे बाजू के सेल में नाम लिखे हुए, वहां तक ऑटोमेटिक नंबर भर देगा। क्या किया मैंने, जस्ट डबल क्लिक, देखो यहाँ पे डबल क्लिक। तो ये सारे शॉर्टकट चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2000 नाम होते यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करते, 3 नंबर को सिलेक्ट करके क्लिक करते, पहले ऊपर के 3 नंबर को, और डॉट पे डबल क्लिक करते, तो 1000 2000 जो नंबरिंग है ऑटोमेटिक पूरे फिल कर देता हो। तो कितना टाइम बचता है हमारा। ठीक है, अभी इंग्लिश में मैं रैंडम मार्क्स देते जा रहा हूँ। हो गया मेरा टेबल, ये इतना मिला है, और यहाँ पे मैं अभी टोटल लिखूंगा। ओके, अभी टोटल जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं जरा टेबल बड़ा कर लूँ ताकि आपको क्लियर से दिखे। टोटल जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैं लिखने के 3 तरीके हैं टोटल। देर आर 3 वेज टू राइट द फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला लिखने के लिए जो हमको बटन दबाना पड़ता है वो है इक्वल टू साइन। जैसे आप कोई भी सेल पे इक्वल टू साइन दबाते हो, उसको कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या कंसिडर करता है, दैट यू वांट टू राइट द फॉर्मूला हियर। ओके, तो स्टार्ट करो इक्वल टू साइन से अगर आपको फॉर्मूला लिखना है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, एक तो तरीका है डायरेक्ट वैल्यूज में लिख दूं, जैसे यहाँ पे इसका 50 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 55, ये आ गया आंसर। मैं एक और कॉलम बनाता हूं और इसमें क्या करता हूं, इक्वल टू ये सेल मतलब D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3 प्लस H3 प्लस I3 J3। ओके, वेदांत ऐसा क्यों, आपने बोला कि 2 नंबर का फॉर्मूला सही है, ऐसा क्यों, नंबर्स टाइप नहीं करने पड़ते, इससे फायदा क्या होता है पता है आपको। सेकंड नंबर का फॉर्मूला सही है, यस, आंसर आपका करेक्ट है, सेकंड नंबर का फॉर्मूला इज करेक्ट, ये फॉर्मूला करेक्ट है। रीजन उसका इसलिए क्योंकि इजी जाता है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम डायरेक्ट नंबर्स टाइप नहीं कर रहे हैं, हम सेल रेफरेंस दे रहे हैं। अभी कल को उठ के वेदांत शर्मा का पेपर वापस रीचेक हुआ और उसको कहा गया कि अरे उसको इंग्लिश में 50 नहीं 60 है, बराबर। तो मैं यहां पे आऊंगा और ये टेबल में इंग्लिश का मार्क उसका 60 लिख दूंगा, तो आंसर किसका ऑटोमेटिक बदला, फॉर्मूला नंबर 2 का। फॉर्मूला नंबर 1 अभी भी 395 दिखा रहा, क्योंकि हमने उसमें डायरेक्ट वैल्यू टाइप की थी।
मेरे को यहां पे भी बदलना पड़ेगा, तो दो दो काम किस लिए करना। तो ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला इसलिए सही है क्योंकि हमने सेल रेफरेंस डाला है। याद रखो कभी भी फॉर्मूला में सेल रेफरेंस डालने का, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं डालने का। मतलब ये सेल में जो भी है वो, क्योंकि कल को उठ के अगर अपन सेल का वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर चेंज हो जाएगा। अगर हम सेल रेफरेंस बताते हैं तो जैसे यहाँ पे सेल रेफरेंस बताया हमने, D3 में जो भी है वो, E3 में जो भी है, जो भी वैल्यू है वो ऐड करना है, ऐसा। ओके, सो यू हैव टू यूज सेल रेफरेंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वैल्यूज फॉर्मूला में, कभी भी याद रखो। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम क्रिटिकल करेंगे इस चीज को। अभी तो मेरे पास सिर्फ 7 सब्जेक्ट है। अगर सपोज मुझे बहुत सारे नंबर्स ऐड करने हैं, जैसे अभी ये हो गए टोटल मेरे 10 नंबर, 10 या 11 जितने भी 10, हाँ 10 नंबर्स मेरे को ऐड करने हैं, तो 10 बार मैं लिखता रहूंगा J3 J4 J5 J6 J7 J8, करेक्ट। और अगर सपोज 200 नंबर लिखने हैं मेरे को, तो 200 का तो हद हो गई। 200 बार मेरे को J3 J4 J5 J6 प्लस J7 प्लस J8 प्लस J9 प्लस J10, ऐसा लिखते लिखते तो बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। तो इसके लिए एक्सेल यूज करता है फंक्शंस। क्या यूज करता है? फंक्शंस। फंक्शंस कुछ नहीं है, एक ऐसा वर्ड होता है, वो वर्ड लिखने पर एक्सेल को पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। फॉर्मूला का शॉर्टकट होता है फंक्शन। अब ये इतना लंबा जो लिखा अपन ने, इसको हम शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? यहां पे लिखता हूं मैं, इक्वल टू सम। फॉर्मूला कैसे चालू करते हैं हम? स्टार्ट करते हैं सम, सॉरी इक्वल टू साइन से। इक्वल टू लिखा मतलब स्टार्ट ऑफ द फॉर्मूला, उसके बाद मैंने सम लिखा। सम इज अ फंक्शन। अब सम का मतलब आपको भी मालूम है, सम करना मतलब जोड़ना, एडिशन करना। मुझे क्या सम करना है? कोई भी एक चीज, फॉर्मूला का जो रूल है, प्रोटोकॉल है, वो याद रखो। पहले चालू करना इक्वल टू साइन से, उसके बाद फंक्शन लिखना है, जो भी फंक्शन आप लिखना चाहते हो, और फंक्शन के बाद इमीडिएटली ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन ब्रैकेट लिखना है। ये 3 स्टेप हमेशा याद रखना। इक्वल टू साइन पहला स्टेप, फंक्शन का नाम लिखना दूसरा स्टेप। फंक्शन का नाम बदल सकता है, आप सम कर रहे हैं इसके लिए सम लिख रहा हूं, दूसरा कुछ एवरेज निकालेंगे तो एवरेज लिखूंगा, तो फंक्शन का नाम बदलता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मैं आपको सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ओके, हमने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहला सेल रेफरेंस मतलब ये वाला D3 डॉट डॉट, 2 डॉट लिया, और लास्ट सेल रेफरेंस मतलब J3 एक डॉट डॉट J3 और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो उसने क्या किया, देखो बॉक्स बना दिया। मतलब पहला नंबर और लास्ट नंबर, इन दोनों के, ये दोनों सेल के बीच में जितने भी सेल आ रहे सबको ऐड करना है। कर दिया, आंसर बराबर आया 402 405। देखो ये फॉर्मूला का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कैरेक्टर में खत्म हो गया। ये फॉर्मूला का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये फॉर्मूला गलत नहीं है ये वाला, बट लेंदी है। ये फॉर्मूला करेक्ट भी है और शॉर्ट भी है, क्योंकि हमने यहां पे फंक्शन यूज किया। फंक्शन का नाम क्या था? सम। समझ में आया? ओके, तो हम ऐसा हो तो भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा हो तो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को यहां पे टोटल लेना है, सब्जेक्ट टोटल, सब्जेक्ट्स के टोटल। ओके, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, जो मेरा रूल है। उसके बाद माउस से मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, खत्म। कितना इजी था।